Hello, my dear students, and welcome to my channel. I hope everyone is doing great. And तो स्टूडेंट्स आज भी हम डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड को कंटिन्यू करने वाले हैं. आई होप ये एनसीईआरटी चेन आपके लिए बेनिफिशियल रह रही है और इसी के कंटिन्यूएशन में आज हम पढ़ेंगे. ऑलरेडी हम स्टूडेंट्स डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड का स्टार्टिंग का पोर्शन पढ़ चुके हैं जिसमें हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा है. हमने ग्रोथ के बारे में देखा है, रिप्रोडक्शन के बारे में देखा, मेटाबॉलिज्म के बारे में देखा, एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई देखा, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड टू इट, ये सारी चीजें हमने इसमें ऑब्जर्व करी. इमरजेंस को का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो देखा और फिर हमने उनकी डिफाइनिंग प्रॉपर्टी भी देखी कि इसमें जो मेटाबॉलिज्म है और जो कॉन्शियसनेस है, इसके अलावा जो इमरजेंस है, ये सारे क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं जो कि किसकी हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हैं. तो स्टूडेंट्स अब इसी कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ने वाले हैं और हम जानेंगे कि ये किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है वो प्रोमिनेंट है. तो जब हम स्टूडेंट्स बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो बायोडाइवर्सिटी, जैसे कि हम स्टूडेंट्स हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया को क्या कहा जाता है, डाइवर्सिफाइड कंट्री कहा जाता है, राइट. तो इंडिया में हम अलग अलग तरीके की विभिन्नताएं देख रहे हैं. सिमिलरली जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें भी हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं. तो अलग अलग जो है, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके नंबर हैं, उनके अलग अलग टाइप्स हैं, उनके अलग अलग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये सारी चीजें हमें किसमें देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी में हमें देखने को मिलती है, राइट. सो द नंबर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ, दिस रेफर्स टू बायोडाइवर्सिटी. मतलब जो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें अलग अलग जो विभिन्नताएं हैं वो सब किसमें इंक्लूड होती है, बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होती है. तो अभी तक जो नंबर ऑफ स्पीशीज जो नोन है स्टूडेंट्स, दैट इज 1.7 to 1.8 मिलियन. इतनी सारी जो है स्पीशीज अभी तक जो है वो अवेलेबल है. अब इतनी ज्यादा रेंज की स्पीशीज स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं, अब इन सबको स्टडी करना, इन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, वो भी एक क्या है, टीडियस टास्क है. सो देयर इज अ वेरी पजलिंग क्वेश्चन व्हिच इज देयर इन आवर माइंड, इज हाउ टू स्टडी सच वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स. इतनी ज्यादा वास्ट वैरायटी जो है उसको कैसे स्टडी करा जाए, क्या ऐसा प्रोसीजर अपनाया जाए जिससे हम उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें, right? So I've got some beautiful pictures for you students. Two beautiful pictures are there and you can correlate with them. तो ये एनसीईआरटी के थ्रू ही मैंने ये एग्जांपल लिया है. तो आप इसमें देख सकते हैं पहला जो पिक्चर है वो किसका है स्टूडेंट्स, वो है वीट का. किसका है, वीट का, राइट. हमें देख करके पता चल रहा है ये क्या है, वीट, राइट. सेकेंड जो पिक्चर है वो किसका है, कैट का, बिली, ठीक है. तो जब हम देखते हैं वीट को, जब हम हमारे सामने वीट की पिक्चर रखी जाए और हम वीट देखेंगे तो हमारे दिमाग में कई सारी कैटेगरीज आनी चालू हो जाएंगी. ये भाई वीट है, ठीक है, वीट है, वीट क्या है, प्लांट है, राइट, प्लांट है. प्लस हमारे दिमाग में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगे, कौन से एरियाज में ग्रो होता है, प्लस ये क्या है, किस फैमिली को बिलोंग करता है, कौन से क्लास को बिलोंग करता है, इसका नाम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है, ये सारी जो है कैटेगरीज हमारे माइंड में आ जाए, राइट. सिमिलरली अगर हम कैट की बात करें तो कैट को लेकर हमारे दिमाग में अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाएंगी कि भाई कैट है, कैट क्या है, एनिमल है, एनिमल में भी क्या है, एक मैमल है, राइट. तो ये सब कैटेगरीज हमारे माइंड में आ जाए. तो जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना चाहते हैं, उसको देखना चाहते हैं, सपोज आपको वीट के ऊपर स्टडी करना है, राइट, तो आपके सामने वीट रख दिया गया, तो वीट को लेकर आपको पता चल गया कि ये प्लांट है, ये अलग अलग इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो हमारे माइंड में आते चले जाएंगे. तो ये क्या है, एक अलग कैटेगरी है, वीट क्या है, एक अलग कैटेगरी है जो कि प्लांट्स में इंक्लूड होगी. ऐसे ही कैट क्या है, अलग कैटेगरी है जो एनिमल्स में इंक्लूड होगी, मैमल्स की कैटेगरी में इंक्लूड होगी. तो इसके लिए हम अलग अलग कैटेगरीज स्टूडेंट्स जो है वो यूज करते हैं. वी यूज डिफरेंट कैटेगरीज टू स्टडी द ऑर्गेनिजम्स एंड साइंटिफिक टर्म व्हिच इज यूज्ड इज टेक्सा. तो टेक्सा वो टर्म होती है जो कि हम अलग अलग कैटेगरीज को स्टडी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, राइट. तो इसी में स्टूडेंट्स एक और इम्पोर्टेंट चीज है वो ये कि स्टडी जो हमें करना है तो वो भी एक हम क्लासेस में करेंगे, पर्टिकुलर एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में करेंगे, राइट. तो क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म को एक साथ स्टडी करना वो चीज पॉसिबल नहीं है, तो वो सब किसमें इंक्लूड होगी स्टूडेंट्स, वो सब इंक्लूड होगी किसमें, क्लासिफिकेशन. तो क्लासिफिकेशन के थ्रू वो ये जो प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जो है ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होंगी, किस तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को स्टडी करें. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं. क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स, को क्लासिफिकेशन बोला जाता है.
अब क्लासिफिकेशन जो है वो अलग अलग, जब आप अलग अलग क्लासेस को जब क्लासिफाई करेंगे तो ये क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ही होगा। तो क्लासिफिकेशन जो है वो किसके अंडर आ रहा है, एक और बड़ी ब्रांच के अंडर आ रहा है। एक प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए एक अलग ब्रांच है जिसको हम बोलते हैं टेक्सोनॉमी। क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम क्लासिफाई भी करेंगे, उनको आइडेंटिफाई भी करेंगे, उनके बीच के रिलेशनशिप्स को भी फाइंड आउट करेंगे। ये सब किसके अंडर इंक्लूड होगा, टेक्सोनॉमी के अंडर इंक्लूड होगा। तो टेक्सोनॉमी वो ब्रांच है स्टूडेंट्स जिसके अंडर हम अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, उनका नामांकन करेंगे, उनको जो है वो नाम देंगे, उनको क्लासिफाई करेंगे, उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनके बीच की जो इंटर रिलेशनशिप्स है, उनके बीच की जो कड़ियां हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, उनके बाहरी संरचनाओं को फाइंड आउट करेंगे, उनके इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो रही हैं, दीज आर ऑल इंक्लूडेड इन टेक्सोनॉमी। तो इसी में स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं टेक्सोनॉमी की, तो टेक्सोनॉमी जो है उसके अलग अलग प्रोसेसेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। तो टेक्सोनॉमी के प्रोसेस की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी के अंदर क्या इंक्लूड होता है, कैरेक्टराइजेशन इंक्लूड। बात आती है कि कैरेक्टराइजेशन क्या है। कैरेक्टराइजेशन क्या है स्टूडेंट्स, अलग अलग कैरेक्टर्स, राइट, अलग अलग उसके जो फीचर्स हैं, फीचर्स को भी आप क्या बोल सकते हैं, कैरेक्टराइजेशन के अंडर आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। अब ये जो फीचर्स हैं वो कैसे फीचर्स हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, एक्सटर्नल फीचर्स हो सकते हैं, बाहर के फीचर्स हो सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकते हैं स्टूडेंट्स, इंटरनल फीचर्स हो सकते हैं, अंदरूनी किस तरीके से जो इंटरनल फीचर्स हैं उसकी एनाटॉमी कैसी है, उसके सेलुलर लेवल पे कैसा हो रहा है, उसकी जेनेटिक्स कैसी है, उसकी जीन एक्सप्रेशन किस तरीके से हो रहा है, राइट, या फिर वो कैसे इमर्ज हुआ, ये सब क्या है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड हो रही हैं, ये सब इंक्लूड हो रही है कैरेक्टराइजेशन। और नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसके केस में आइडेंटिफिकेशन। तो ये भी तो इंपॉर्टेंट है कि उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना कितना इंपॉर्टेंट है, कि भाई उसको ये जानना कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो इस कैटेगरी को या इस पर्टिकुलर क्लास को जो है वो बिलोंग करता है, या वो क्या है। जैसे अगर हम वीट को देखें, राइट, तो वीट क्या है, वीट एक प्लांट है, हमें पता है, तो हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई ये वीट है, राइट, और ये एक प्लांट है। तो ये सब क्या है, आइडेंटिफिकेशन में आ जाते हैं। प्लस उसको क्लासिफिकेशन में भी स्टूडेंट्स इंक्लूड करेंगे। क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन के अंदर आप देखते हैं कि किस तरीके से उसका अरेंजमेंट हो रहा है, कि भाई हमें ये तो पता चल गया ठीक है वो प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट में भी किस तरीके का प्लांट है भाई, कैसा प्लांट है, ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, या कौन सा किस तरीके का प्लांट है, ये भी क्लासिफाई करना इंपॉर्टेंट है। प्लस कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, कौन सा ऑर्डर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, क्या इसका नाम है, ये सब चीजें भी किसमें इंक्लूड होती हैं स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन में इंक्लूड होती है, कि भाई उसको क्लासिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस नॉमेनक्लेचर। अब हम बात करते हैं नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर क्या होता है स्टूडेंट्स, नेमिंग, यानी उसका नामांकन क्या है, क्या उसका नाम है। कि अब जैसे मेरा नाम तृप्ति है, आप सब जानते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से आपके भी अलग अलग नाम है, आप उनसे आपके नाम, इसके अलावा स्टूडेंट्स क्या है, अफिनिटीज हैं। अफिनिटीज क्या है, इंटर रिलेशनशिप, आपस के बीच जो कड़ियां हैं वो सब किसमें इंक्लूड होती हैं, ये सारी चीजें हैं तो में देखते हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिस्टमैटिक्स के बारे में। तो जब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक्स की, तो सिस्टमैटिक्स क्या है स्टूडेंट, सिस्टमैटिक्स वो ब्रांच है जो कि हम टेक्सोनॉमी में, टेक्सोनॉमी से हम उसको रिलेट करते हैं। तो ये क्या है स्टूडेंट्स, ये इंटर रिलेशनशिप है, आपस के बीच की जो कड़ियां हैं वो जानते हैं कि भाई उसका एक्सटर्नल भारी संरचना कैसी है, इंटरनल फीचर कैसा है, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड होते हैं, राइट, कि भाई उनको हम कोरिलेट करते हैं, किस तरीके से वो ऑर्गेनिज्म जो है वो इमर्ज हुआ, किस तरीके से उसके अंदर जो है वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, कैसे उसका जो सेलुलर लेवल पे वो कैसा है, जीन लेवल पे वो कैसा है, कैसे उसका एक्सप्रेशन हो रहा है, ये सारी चीजें किसमें इंक्लूड होती है, सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड होती है। और इसको जो प्रपोज किया था वो किसने किया था स्टूडेंट्स, वो किया था लीनियस ने। लीनियस वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है सिस्टमैटिक्स को प्रपोज किया था। लीनियस का जो पूरा नाम है स्टूडेंट्स वो है कैरोलस लीनियस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टेक्सोनॉमी में बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, और इसीलिए स्टूडेंट जो कैरोलस लीनियस हैं इनको बोला जाता है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। सो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, कि जो है फादर ऑफ टेक्सोनॉमी के नाम से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, और आपको 4 ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इट इज कैरोलस लीनियस हु हैज गिवन अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इन टेक्सोनॉमी।
तो जो सिस्टमैटिक्स है स्टूडेंट्स, वो वर्ड जो है वो किससे आया? लैटिन वर्ड से आया। किससे आया? लैटिन वर्ड से। ये भी एक स्टूडेंट्स पीवाईक्यू है। ये पहले एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें लैंग्वेज पूछी गई थी कि जो सिस्टमैटिक वर्ड है वो कहाँ से आया है, दैट इज लैटिन वर्ड। और ये क्या है स्टूडेंट्स? सिस्टमा। किस वर्ड से आया? सिस्टमा से आया। जिसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट होता है, जो कि हम ऑर्गेनिजम्स का देखते हैं। इसके अंडर स्टूडेंट्स हम एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई उसकी रूट कैसी है, उसका स्टेम कैसा है, उसकी लीव्स कैसी हैं। ये सारे क्या है? बाहरी संरचनाएं हैं, जो कि हम किस में इंक्लूड करते हैं? सिस्टमैटिक्स में इंक्लूड करते हैं। तो स्टूडेंट्स जब हम सिस्टमैटिक्स की बात करते हैं, तो सिस्टमैटिक्स जो है स्टूडेंट्स, ये जो है इसमें हम दो तरीके की सिस्टमैटिक्स देखते हैं। एक ओल्ड सिस्टमैटिक्स है और एक न्यू सिस्टमैटिक्स है। न्यू मतलब क्या? न्यू मतलब न्यू। न्यू मतलब न्यू, राइट? तो ये जो है इसमें कुछ जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर्स हैं वो उसमें इंक्लूड करे गए हैं। तो जो पुरानी सिस्टमैटिक्स थी उसमें केवल बाहरी संरचनाओं को इंक्लूड करा जा सकता था, कि मान लीजिए हमें कोई प्लांट दिख रहा है तो वो बाहर से कैसा है, या जो कोई एनिमल दिख रहा है तो बाहर से कैसा है, कि उसकी बॉडी पे हेयर है या नहीं है, या मतलब उसका बाकी जो उसका जो बिल्ड है, हाइट है, बाकी सारी चीजें कैसी हैं, राइट? तो ये सब इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, कि भाई स्ट्रीमलाइन बॉडी है तो वो फिशेज में इंक्लूड हो गई, या फिर अगर ये सब चीजें जो बाहर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब किसमें इंक्लूड होते हैं? एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि हम प्लांट्स के केस में अगर हम बात करें तो रूट्स हैं, स्टेम्स हैं, लीव्स हैं, राइट? और न्यू सिस्टमैटिक्स में स्टूडेंट्स इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इसमें इंक्लूड होते हैं, राइट? तो जब हम बात करते हैं इसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसमें इंक्लूड होता है एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। एनाटॉमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? इसके इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि भाई वो अंदर से कैसा है, राइट? इसी तरीके से साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। साइटोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, राइट? सेलुलर लेवल पे वो कैसा है। इसके अलावा इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। इवोल्यूशनरी क्या है? इवोल्यूशनरी यानी उसका इमरजेंस कैसे हुआ, कैसे वो इमर्ज हुआ है, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि भाई उसका इमरजेंस कैसे हुआ है, कैसे वो आया है, कैसे वो इवोल्यूट होकर के अर्थ पर आया। इसके अलावा स्टूडेंट जेनेटिक रिलेशनशिप्स, की उनके जीन के आपस के जो लेवल हैं, जीन का जो एक्सप्रेशन है, किस तरीके से वो एक्सप्रेस हो रहा है, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? न्यू सिस्टमैटिक्स के अंदर इंक्लूड होते हैं। सो दैट वाज अबाउट द नियो सिस्टमैटिक स्टूडेंट्स। और अब हम इसी के कंटिन्यूएशन में जो है आज अपना चैप्टर जो है वो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और आगे हम जो है इसको कंटिन्यू करेंगे। हम जो है टेक्सोनॉमिक ऑर्डर जो है वो किस तरीके से उनके बीच में कैसा उनका रिलेशनशिप है, कैसे उसमें सिमिलरिटीज होती हैं, डिसिमिलरिटीज हैं, किस तरीके से वो अरेंज होते हैं, कि हम सब इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा मैं आई गॉट सम ब्यूटीफुल ट्रिक्स फॉर यू, कि आप किस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इसको भी आप एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में याद रख सकते हैं। इसके लिए एक ट्रिक भी है जो मैं आपको कल बताऊंगी। आई होप ये सेशंस आपके लिए बेनिफिशियल रह रहे हों, आप इनसे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसी चैप्टर के जो पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, वो मैं जब ये चैप्टर फिनिश होगा उसी के बाद मैं आपको कंटिन्यू कर दूंगी, उसके बाद मैं आपको डिलीवर कर दूंगी। तो क्या रहेगा? आपका एक कंटिन्यूएशन बना रहेगा, और आप इजीली जो है वो अपने फ्रेंड्स में और अपने जो आपके कलीग्स हैं उनको आप शेयर कर सकते हैं। So that was it on my side, students. I hope you are enjoying all this NCRT chain, and keep learning and keep shining and stay happy. So that was about it, students. Keep learning. Bye bye, everyone. Take care.